हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान बाय महेंद्र सर। तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं सीए फाउंडेशन का बिजनेस मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। लास्ट वीडियो लेक्चर तक हमने इंडाइसेस चैप्टर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का टोटल 20 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया था। तो आज रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करके हम ये टॉपिक कंप्लीट कर देंगे सो दैट नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से मैं लॉगरिथम चैप्टर स्टार्ट करूँगा। तो वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, एंड तक वीडियो जरूर देखना। चलो स्टार्ट करते हैं। सो नाउ सी क्वेश्चन नंबर 21 देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21 है 2m+1 इंटू 3m-n+3 है इंटू 5n+m+4 है इंटू 6n+m डिवाइड बाय आपको दिया है 6n मल्टीप्लाइड बाय 10n+1 मल्टीप्लाइड बाय 15m+3। बहुत ही सिंपल है। हम जस्ट क्या करेंगे, देखो अब यहाँ पर जो प्राइम फैक्टर क्या दिया है, देखो 2 है, 3 है, 5 दिया हुआ है। तो हम ये 6 को कन्वर्ट करेंगे 2 × 3 में, और ये जो 10 है इसे भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं 2 × 5 में, एंड देन ये 15 को हम कन्वर्ट कर सकते हैं 3 × 5 में, और ये 6 को भी हम 2 × 3 में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद रूल ऑफ इंडाइसेस यूज़ करके हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ इसका सिंप्लीफिकेशन। देखो आपको ये 2m+1 है, ये एज इट इज़ रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। मल्टीप्लाइड बाय 3m-n+3, ये भी एज इट इज़ रहेगा, मल्टीप्लाइड बाय 5n+m+4 है, मल्टीप्लाइड बाय 6 है। तो 6 को हम 2 × 3 लिख सकते हैं। तो 2 को भी ये पूरा पावर आएगा, इंटू 3 को भी पूरा पावर जाएगा। तो देखो 6 को मैं क्या लिखूँगा, 2 × 3, तो 2n+m हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 3n+m हो जाएगा। यहाँ तक समझ रहेगा आपको। जस्ट हमने क्या किया है, 6 को 2 × 3 लिखा है और दोनों को पावर दे दिया है। डिवाइड बाय सेम वे हमें डिनोमिनेटर में भी देखो मॉडिफिकेशन करना है। 6 को हमें 2 × 3 लिखना है, तो ये हो जाएगा देखो आपका 2 का पावर 2m+n हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 3 का भी सेम पावर, हाँ 2m+n हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 10n+1 है, तो हम 10 को 2 × 5 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा देखो आपका 2 का पावर n+1 मल्टीप्लाइड बाय 5 का भी सेम पावर n+1 मल्टीप्लाइड बाय 15 को हम 3 × 5 लिख सकते हैं। तो 15 को आप लिखोगे 3m+3 मल्टीप्लाइड बाय 5m+3। यहाँ तक आपको समझा रहेगा। अब इसे सॉल्व करना बहुत इजी है। दिस इज़ इक्वल टू, देखो क्या हो जाएगा आपका, नाउ सी 2 का जितना भी पावर है उसे एक साथ लिखेंगे हम, और 3 के पावर को एक साथ, 5 के पावर को एक साथ, लाइक दैट हम देखो यहाँ पे लिखेंगे। तो पहले ये 2m+1 है, मल्टीप्लाइड बाय देखो यहाँ पे 2n+m है। तो यहाँ पर भी देखो आपका 2 है, ठीक है, यहाँ पर भी देखो आपको 2 दिया हुआ है, दोनों को क्लब कर देंगे। बेस अगर सेम रहेगा तो इंडेक्स ऐड हो जाता है। तो 2 और ये 2 बेस हमने सेम ले लिया, इंडेक्स को ऐड कर देंगे m+1, और ये देखो आपको जो हो जाएगा +2n+m हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय। अब 3 को लेते हैं हम, देखो यहाँ पे, तो 3 और ये 3 बेस सेम है, तो कॉमन बेस ले लो 3, पावर को ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 2m-n+3, देन ये पावर ऐड करो, ये हो जाएगा 2n+m, तो +2n+m हो गया, मल्टीप्लाइड बाई क्या बच रहा है आपको, 5 का पावर बच रहा है, तो 5n+m+4 हो गया। सेम वे आपको डिनोमिनेटर में भी वैसे ही करना है। देखो यहाँ पे 2, तो 2 बेस यहाँ पे सेम है, पावर को ऐड कर दो, तो 2m+n, यहाँ पर देखो 2 का पावर है n+1, तो यहाँ पे लिखोगे आप +n+1। 3 के पावर को एक साथ करो, तो 3m+n, 3 बेस सेम में, पावर ऐड हो जाएगा, और ये +m+3 हो जाएगा। दिस वे मल्टीप्लाइड बाय 5 के पावर को क्लब करेंगे, तो 5 बेस कॉमन ले लिया, पावर देखो n+1 है, और ये पावर देखो आप +m+3 है, लाइक दैट हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखते हैं फर्दर क्या होता है इसका सिंप्लीफिकेशन। दिस इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा देखो आपका 2m+1 +2n+m, तो ये m+m 2m हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर देखो 2m, और ये फिर +2n एज इट इज़ रहेगा,
+2n, फिर ये +1 देखो आपका एज इट इज़ रहेगा। ये 2 का पावर हो गया, 3 का पावर देख लो सिंप्लीफिकेशन, 3 + 2n तो कितना हो जाएगा 4n, 4n - n तो 3n हो जाएगा। तो 3 कितना लिखोगे आप 3n लिखोगे। उसके बाद क्या बच रहा है देखो आपका +m बच रहा है, तो +m लिख दो, और ये +3 तो एज इट इज़ रहेगा आपका +3, देन मल्टीप्लाइड बाय 5 का पावर तो एज इट इज़ कोई चेंजेस नहीं, 5n + m + 4 हो जाएगा। डिवाइड बाय देखते हैं क्या होता है यहाँ पर, डिनोमिनेटर में क्या चेंजेस आता है। नाउ सी इट, ये हो जाएगा आपका 2 हाँ 2m + n + n, तो +n + n + 2n हो जाएगा। सो दिस इज़ 2m प्लस क्या लिखोगे आप 2n लिखोगे, और ये +1 आपका एज इट इज़ रहेगा, मल्टीप्लाइड बाय देखो 3 का पावर चेक कर लो, तो ये हो जाएगा 2m + n + m + 3, तो 2m + m तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे 3m लिखोगे, और ये देखो आप +n लिखोगे, और ये +3 हो जाएगा। मल्टीप्लाइड बाय 5 का पावर चेक कर लेते हैं हम लोग, तो 5m + n + 1 + 3 कितना हो जाएगा आपका +4 हो जाएगा। देखते हैं कुछ कैंसलेशन होता है क्या यहाँ पर। देखो 2 का पावर क्या है यहाँ पे 2m + 2n + 1, यहाँ पे देखो 2m + 2n + 1, तो ये आपका कैंसिल हो गया। नेक्स्ट देखो यहाँ पे 3m + n + 3 अपॉन देखो 3m + n + 3 है, तो ये भी आपका कैंसिल हो गया। नेक्स्ट क्या है देखो यहाँ पे 5n + m + 4, सेम थिंग है 5n + m + 4, तो ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल होने के बाद हमें क्या बचेगा 1 बचेगा देखो यहाँ पे। दैट मीन्स आपका जो ऑप्शन है यहाँ पे सी वो करेक्ट है, सी ऑप्शन राइट है। बहुत ही सिंपल सा सम है, हमने इसे सॉल्व कर दिया। जस्ट आपको ध्यान में रखना है रूल ऑफ इंडाइसिस, एंड प्रॉपरली अगर आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ईजिली आपको सॉल्यूशन मिलते जाएगा। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 22 देखो हमें दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22 है इफ़ x = y = z इज इक्वल टू दिया है 7:4:11 है, देन हमें x + y + z अपॉन z का वैल्यू फाइंड आउट करना है। बहुत ही सिंपल है, जो गिवन रेशियो देखो मैं वहाँ से स्टार्ट करता हूँ। हमें क्या दिया है सिंस x = y = z इज इक्वल टू दिया है 7:4:11, हम क्या करेंगे हम यहाँ पे लिखते हैं देखो लेट k बी द कॉमन मल्टीपल, हाँ लेट k बी द कॉमन मल्टीपल लिखेंगे, लेट k बी द कॉमन मल्टीपल ऑफ रेशियो, दैट मीन्स 7:4:11। देयरफॉर यहाँ से आपको मिल जाएगा x इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 7k, y इज इक्वल टू कितना मिलेगा 4k, एंड देखो z इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 11k। उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, ये गिवन थिंग्स लिखना है, जो आपको फाइंड आउट करना है वो इक्वेशन लिखना है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है x + y + z अपॉन z का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सिंपली x y z का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, आपको आंसर आ जाएगा। तो x का वैल्यू आप क्या पुट करोगे 7k पुट करोगे, प्लस y का वैल्यू कितना है 4k है, प्लस z का वैल्यू कितना है 11k है, डिवाइड बाय अगेन यहाँ पर z का वैल्यू आएगा 11k। देखते क्या आता है 7 + 4 तो कितना हो जाएगा 11, 11 + 11 दैट इज़ 22k हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 22k डिवाइड बाय 11k, k कैंसिल, 22 को 11 से डिवाइड करोगे तो आंसर आपको 2 मिलेगा। दैट मीन्स हमारा जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। तो देखो बहुत ही सिंपल सा सम था, हमने सॉल्व कर दिया इसे। नाउ सी क्वेश्चन में 23 देखो आपको दिया है। क्वेश्चन है इफ़ 2x² इज इक्वल टू 3y² इज इक्वल टू 12z² है, देन आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। मैं गिवन थिंग से स्टार्ट करता हूँ। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट 2x² इज इक्वल टू 3y² इज इक्वल टू 12z²। सपोज इसका वैल्यू मैं अज्यूम कर लेता हूँ एनी कांस्टेंट k अज्यूम कर लेता हूँ। देयरफॉर अभी आप देखो इसका मीनिंग क्या हो गया 2x² इज इक्वल टू k हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से आप लिख सकते हो, मैंने आपको रूल्स बताया था इंडाइसिस का, 2x² इक्वल टू k है। तो अगर हमें ये 2 इक्वल टू लिखना है
तो 2 का जो भी पावर है जब वो राइट हैंड साइड के टर्म के पावर में जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी कि ये x स्क्वायर है ना, तो जब वो k के पावर में जाएगा तो ये कितना हो जाएगा k⁻1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल सा रूल आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम देखो यहाँ पे लेते हैं 3⁻y स्क्वायर इज इक्वल टू k ले लेते हैं, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, सेम रूल से 3 इज इक्वल टू k का पावर क्या हो जाएगा 1 अपॉन देखो y स्क्वायर हो जाएगा। सेम वे मैं यहाँ पे लेता हूँ देखो 12⁻z स्क्वायर, हाँ 12⁻z स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, ये k है, सो देयरफॉर यहाँ से 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा, k का जो पावर है वो रेसिप्रोकल 1 अपॉन देखो z स्क्वायर हो जाएगा। नाउ सी अब देखो ये हमें 2 मिल गया, 3 मिल गया और ये 12 है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखो यहाँ पे ये जो 12 आपको मिला है ना, 12 को मैं फैक्टर कर सकता हूँ, प्राइम फैक्टर लिख सकता हूँ, 2 × 3 × 2 लिख सकता हूँ मैं। तो आई कैन राइट योर 12 को 2 × 2 4 हो जाएगा, × 3 देखो 12 हो जाएगा। नाउ सी अब ये 12 के प्लेस पे आप क्या लिखोगे, 12 के प्लेस पे हम लोग लिख सकते हैं k का पावर 1 अपॉन z स्क्वायर, हाँ तो हम यहाँ पे लिखेंगे k पावर 1 अपॉन देखो z स्क्वायर लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू 2 का वैल्यू भी हमें पता है, 2 का वैल्यू देखो यहाँ पर मिला हुआ 2 इक्वल टू k का पावर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, हाँ तो लिख दो k का पावर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये मल्टीप्लाइड बाय अगेन 2 सेम थिंग है, तो k का पावर क्या आएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा इंटू 3, देखो अभी 3 के प्लेस पे आप लिख सकते हो k का पावर 1 अपॉन वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा k का पावर 1 अपॉन वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सो ये हो जाएगा k⁻1 अपॉन z स्क्वायर ऐसे रहेगा, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में देखो k बेस सेम है तो हम कॉमन बेस लेंगे और पावर क्या हो जाएगा आपका ऐड हो जाएगा, दैट मीन्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस देखो यहाँ पे सेम थिंग 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और ये प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर। तो यहाँ से क्या मिलेगा देखो आपको k का पावर 1 अपॉन z स्क्वायर इज इक्वल टू k का पावर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, हाँ तो लिख दो 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस देखो यहाँ पे 1 अपॉन वाई स्क्वायर दिया है। अब बोथ साइड देखो यहाँ पर आपका बेस सेम है, तो जब बेस सेम होता है तो इंडेक्स भी सेम होगा, दैट मीन्स हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन z स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर। देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट है। 1 अपॉन z स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अपॉन एक्स स्क्वायर आना चाहिए प्लस 1 अपॉन देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन z स्क्वायर, दैट मीन्स जो आपका ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। बहुत ही सिंपल था, हमने इसे सॉल्व कर दिया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 24 देखो आपको पूछ रहा है, इफ़ p इक्वल टू x⁻1/3 प्लस x⁻−1/3 देन PQ-3P का वैल्यू आपको बताना है। ऑप्शन आपको दिया हुआ है ABCD, तो हम गिवन थिंग से स्टार्ट करेंगे। देखो क्या दिया है हमें p इक्वल टू x⁻1/3 प्लस x⁻−1/3 दिया है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ p इज इक्वल टू x⁻1/3 है और ये देखो प्लस x⁻−1/3 आपको दिया हुआ है। हमें वैल्यू किसका चाहिए, PQ-3P का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर p दिया है, तो PQ लाने के लिए हमें क्या करना होगा, बोथ साइड का क्यूब लेना होगा। तो हम लिखेंगे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, तो इसका क्यूब लोगे तो क्या आ जाएगा p⁻³ इज इक्वल टू, इसका क्यूब लेना है यानी कि दोनों भी टर्म्स का कंबाइंड क्यूब होगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे x⁻1/3 प्लस देखो x⁻−1/3 और आपको ये वैसे होल क्यूब लिखना होगा। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो तो एज इट इज़ रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा, बट राइट हैंड साइड में हम a + b द होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। आई थिंक फॉर्मूला आपको पता रहेगा। देखो हमारे पास ये फॉर्मूला है, सिंस a + b द होल क्यूब इज इक्वल टू होता है a³ + b³ होता है प्लस 3ab लिखते हैं इनटू ब्रैकेट में a + b, ये फॉर्मूला हमारे पास है। तो यही सेम फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। a के प्लेस पे आपको लिखना है x⁻1/3, b के प्लेस पे आपको लिखना है x⁻−1/3। तो फॉर्मूला मैं अप्लाई करता हूँ, देखते हैं क्या आता है। p⁻³ इक्वल टू, हाँ तो फर्स्ट टर्म का क्यूब यानी कि x⁻1/3 का क्यूब लिखेंगे हम प्लस सेकेंड टर्म का क्यूब, दैट मीन्स x⁻−1/3 का देखो यहाँ पर क्यूब आएगा प्लस 3ab, दैट मीन्स 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर देखो आपको x⁻1/3 है इंटू सेकेंड टर्म क्या है x⁻−1/3 है इंटू ब्रैकेट में a + b है। तो
तो x रेज टू 1/3 प्लस x रेज टू -1/3, यहाँ तक आपको समझा होगा। सो दिस p क्यूब इज इक्वल टू, देखो क्या हो जाएगा इसका फर्दर सिंप्लीफिकेशन, जब पावर का पावर रहेगा तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 1/3 इंटू 3 करेंगे, 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे x का पावर 1 बचेगा। ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पे प्लस, देखो सेम वे देखो यहाँ पर भी वही होने वाला है, पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -1/3 इंटू 3 करोगे तो 3 कैंसिल होगा, -1 बचेगा, तो x रेज टू -1 प्लस देखो यहाँ पर आपका 3 इंटू एज इट इज़ रहेगा। देखो यहाँ पे x का पावर 1/3 है इंटू x का पावर -1/3 है, तो बेस कॉमन है तो हमने यहाँ पे कॉमन बेस लिख दिया और पावर ऐड हो जाता है, रूल ऑफ इंडाइसिस, तो अब तक पूरा आपको बाहर हो गया होगा दिस वे, इंटू ये ब्रैकेट में x रेज टू 1/3 प्लस देखो x रेज टू -1/3 में एज इट इज़ लिखता हूँ। फर्दर मैं इसे सिंप्लीफाई करूँगा तो ये देखो हो जाएगा आपका p रेज टू 3 इक्वल टू x रेज टू 1, दैट मीन्स आप इसे x लिख दो, प्लस x रेज टू -1, x रेज टू -1 को हम 1/x लिखते हैं, रूल आपको पता ही है इंडाइसिस का, दिस वे, और ये प्लस देखो आपका 3 इंटू x का पावर 1/3 -1/3, तो 1/3 -1/3 0 हो जाएगा, तो x का पावर 0, और आपको पता है एनीथिंग रेज टू 0 इज़ 1 होता है, तो ये 3 इंटू 1 हो जाएगा। उसके बाद देखो इंटू क्या दिया है, x रेज टू 1/3 प्लस x रेज टू -1/3, तो ये जो टर्म है ब्रैकेट का, इसका वैल्यू देखो हमें क्वेश्चन में दिया है, p आता है, x रेज टू 1/3 प्लस x रेज टू -1/3 को हम रिप्लेस कर देंगे p से, तो ये हो जाएगा देखो आपका p हो जाएगा। सो देखते हैं क्या मिलता है आंसर। सो दिस इज p रेज टू 3 इज इक्वल टू x प्लस 1/x हो गया, प्लस ये आपका 3p हो जाएगा। 3p को मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले लेता हूँ, सो हमें मिलेगा pq माइनस 3p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये x प्लस 1/x हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन हमें पूछा था व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ pq माइनस 3p, तो pq माइनस 3p का वैल्यू क्या मिला, x प्लस 1/x। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन राइट है इसमें से, x प्लस 1/x, देखो यहाँ पे x प्लस 1/x, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। तो बहुत ही आसान था, हमने इसे सॉल्व कर दिया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 25 देखो आपको दिया है, क्वेश्चन नंबर 25 है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 9 रेज टू n प्लस 1/4 इंटू √3 इंटू 3 रेज टू n है अपॉन 3 इंटू √3 रेज टू -n दिया है, और पूरा होल पावर आपको 1/n दिया है। सो देखने में सम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट है बहुत ही इजी, जस्ट आपको रूल ऑफ इंडाइसिस यहाँ पे अप्लाई करते जाना है। तो मैं देखो सिंप्लीफाई कर देता हूँ इसे। सो दिस इज़ इक्वल टू हो जाएगा, ब्रैकेट में ही सॉल्व करेंगे हम, 9 दिया है और देखो यहाँ पे 3 दिया है, तो हम 9 को 3 के पावर में कन्वर्ट करेंगे, बिकॉज आपको पता है जो भी नंबर दिया रहता है अगर हम उसे प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो वो इजी हो जाता है सॉल्व करना। तो हम 9 को 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। मैं देखो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, ठीक है, होल रेज टू n प्लस 1/4 आपका एज इट इज़ रहेगा, मल्टीप्लाइड बाय, अब ये रूट के टर्म को हमें सिंप्लीफाई करना है, देखते क्या होता है। तो मैं ट्राई करता हूँ, देखो यहाँ पे ये अंडर रूट है, तो हम इसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3 रेज टू n, अंडर रूट को मैं रिमूव कर रहा हूँ, तो जब मैं अंडर रूट को रिमूव करूँगा तो पूरे का पावर मुझे हाफ लिखना होगा, डिवाइड बाय देखो यहाँ पे ये 3 एज इट इज़ रहेगा, अंडर रूट 3 रेज टू -n है, तो ये अंडर रूट को जब मैं रिमूव करूँगा तो ये हो जाएगा 3 रेज टू -n, पूरे का पावर मुझे क्या लिखना होगा, हाफ लिखना होगा, और ये जो होल पावर आपको दिया है 1/n हम इसे एज इट इज़ रखेंगे। तो पहले ब्रैकेट के अंदर जो भी पार्ट है उसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो दिस इज़ इक्वल टू हो जाएगा, देखो आपका ब्रैकेट के अंदर 3 रेज टू, हाँ अब ये पावर एंड पावर तो पता है गेट्स मल्टीप्लाइड हो जाता है, तो 2 को मल्टीप्लाई करोगे n प्लस 1/4 से, तो 2 को n से मल्टीप्लाई करोगे तो 2n हो जाएगा, देन प्लस 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/4 से आपको, तो 2/4 मतलब वो हाफ हो जाएगा, तुमने लिख दिया यहाँ पे डायरेक्टली हाफ। देन देखो मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पर 3 इंटू 3 रेज टू n का पावर हाफ है, दैट मीन्स क्या हो गया, 3 का पावर भी हाफ होगा और ये 3 रेज टू n का पावर भी हाफ होगा, तो मैं लिख दूंगा इसे 3 रेज टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज टू n है और उसका पावर हाफ है, तो पावर पावर गेट्स मल्टीप्लाइड, सो 3 रेज टू n इंटू हाफ मीन्स n/2 हो जाएगा, हाँ तो 3 रेज टू n/2 लिख दिया। देन यहाँ पर देखो डिवाइड बाय आपको दिया है
3 इंटू, यहाँ भी वही पावर पावर मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो 3 रेज टू माइनस n इंटू हाफ, तो ये हो जाएगा आपका -n/2 हो जाएगा। होल पावर एज इट इज़ आपको लिखना है। देखते हैं इसे फर्दर सिंप्लीफाई करके हमें क्या मिलता है। सो देखो यहाँ पर ब्रैकेट में, अब देखो न्यूमरेटर को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो न्यूमरेटर में देखो बेस आपका सेम हो गया है ना, 3 है 3 है 3 है, बेस सेम है, तो मैं कॉमन बेस ले लेता हूँ तो पावर आपका ऐड हो जाएगा। तो 3 रेज टू 2n प्लस हाफ, यहाँ पे 3 रेज टू हाफ है तो पावर आपका ऐड हो जाएगा, देखो हाफ, फिर देखो यहाँ पे प्लस 3 रेज टू n/2 है तो पावर ऐड हो जाएगा यहाँ पे n/2। रूल ऑफ इंडाइसिस आपको पता ही है, बेस सेम रहेगा तो पावर ऐड हो जाता है। डिवाइड बाय देखो यहाँ पे 3 इंटू 3 रेज टू माइनस n/2 है, तो यहाँ पे बेस सेम लेंगे तो पावर आपका ऐड हो जाएगा। 3 का पावर कुछ भी नहीं दिया मतलब वो 1 रहेगा, और ये पावर -n/2 है तो ऐड करेंगे तो प्लस माइनस माइनस देखो n/2, और ये जो होल पावर है 1/n, इसे मैं एज इट इज़ लिखता हूँ। फर्दर सॉल्व करते जाते हैं हम इसे, देखते क्या मिलता है। सो ब्रैकेट में देखो आपका ये 3 रेज टू, पावर को हम ऐड कर लेते हैं, ये 2n तो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है, 2n लिखता हूँ मैं, प्लस देखो हाफ प्लस हाफ, तो हाफ प्लस हाफ आपको मालूम है 1 हो जाएगा, और ये प्लस आपका देखो n/2 एज इट इज़ रहेगा, डिवाइड बाय यहाँ पर 3 का पावर 1 माइनस n/2 है, तो हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, या फिर ऐसे रखा तो भी कोई इशू नहीं है, 1 माइनस n/2 ही मैं रखता हूँ। पूरे का पावर देखो यहाँ पे 1/n है। अगेन रूल ऑफ इंडाइसिस यूज़ होगा, देखो यहाँ पे 3 रेज टू 2n प्लस 1 प्लस n/2 ऐसे ही है। अब देखो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में बेस 3 सेम है, तो जब बेस सेम होगा तो हम कॉमन बेस लेते हैं। न्यूमरेटर का जो पावर है वो एज इट इज़ रहेगा, एंड डिनोमिनेटर का जो पावर है वो जब न्यूमरेटर में जाएगा तो साइन चेंज हो जाता है, राइट। तो ये +1 जाएगा न्यूमरेटर में, तो देखो -1 हो जाएगा, -n/2 जाएगा न्यूमरेटर में तो +n/2 हो जाएगा, और ये पूरे का होल पावर 1/n, तो हम ऐसे ही लिखते आ रहे हैं। सो दिस इज़ इक्वल टू, देखते कुछ कैंसिलेशन होता है क्या, तो ये देखो आपका +1 और ये -1 तो कैंसिल होने वाला है, तो क्या बच रहा है देखो ब्रैकेट में हमें 3 रेज टू 2n रहेगा, प्लस n/2 प्लस n/2, तो n/2 प्लस n/2 2n/2 हो जाएगा, 2 कैंसिल होगा, तो जस्ट यहाँ पे आपको प्लस n बचने वाला है, और ये पूरे का पावर क्या दिया है देखो यहाँ पे 1/n दिया है। सिंप्लीफाई कर दो तो 3 रेज टू 2n प्लस n, आपको मालूम है ये 3n हो जाएगा, और पूरे का पावर क्या है 1/n, तो पावर एंड पावर मल्टीप्लाइड होगा तो 3n इंटू 1/n, तो ये n आपका कैंसिल हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे, तो बचेगा क्या एक्चुअली आपका यहाँ पर 3 रेज टू 3 बचेगा, दैट मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 3, तो आंसर आपको क्या मिलेगा 27 मिलेगा। दैट मीन्स इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो हमें फाइनल आंसर मिला 27। दैट मीन्स ऑप्शन क्या राइट है, बी ऑप्शन देखो आपका करेक्ट है, 27 दिया हुआ है। तो बहुत ही आसान सा सम था, हमने इसे सॉल्व कर दिया, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। नाउ सी क्वेश्चन 26 देखो आपको दिया है, क्वेश्चन है इफ़ ए बी सी इक्वल टू 2 दिया है, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस 1/1 प्लस ए प्लस 2b इनवर्स प्लस 1/1 प्लस हाफ बी प्लस सी इनवर्स दिया है, प्लस 1/1 प्लस सी प्लस ए इनवर्स दिया है। तो इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। ऑप्शन आपको दिया है 1 2 3 एंड हाफ दिया हुआ है। तो मैं गिवन थिंग से स्टार्ट करूँगा। देखो ए बी सी इक्वल टू 2 दिया है, सिंस हमें यहाँ पर दिया हुआ है ए बी सी इक्वल टू 2 दिया है, ठीक है। तो यहाँ से हम कुछ ट्राई करेंगे फाइंड आउट करने का। ए बी सी इक्वल टू 2 है ना, तो मुझे यहाँ से ए बी इक्वल टू मिल सकता है, ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/c हो जाएगा। तो यहाँ से मैं देखो ए फाइंड आउट कर सकता हूँ, ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/b जाएगा डिनोमिनेटर में, तो क्या हो जाएगा ये बी सी हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू अपॉन बी सी है, तो मैं इसे बी इनवर्स इंटू सी इनवर्स देखो लिख सकता हूँ। तो मुझे ए का वैल्यू क्या मिला 2 टाइम्स बी इनवर्स इंटू सी इनवर्स। सेम वे ये ए बी सी इक्वल टू 2 है, तो यहाँ से देखो मैं बी सी भी लिख सकता हूँ, ठीक है। बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/a, वहाँ पर शिफ्ट होगा तो 2/a हो जाएगा ये। सो दिस इज इक सो देयरफॉर यहाँ से आपको b मिल सकता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं b इज इक्वल टू 2/c जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ac हो जाएगा ये। सो दिस आई कैन राइट 2 इंटू ac जाएगा न्यूमरेटर में, तो ये हो जाएगा a इनवर्स इंटू सी इनवर्स हो जाएगा।
देखो हमें ए का वैल्यू मिल गया 2 बी इनवर्स सी इनवर्स, हमें सी बी का वैल्यू मिल गया 2 ए इनवर्स सी इनवर्स। सेम वे हम सी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ए बी सी इक्वल टू 2 दिया है, तो मुझे यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो यहाँ से ए सी इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 2 अपॉन ए सी इक्वल 2 अपॉन बी, यहाँ पर जा करके डिवाइड हो जाएगा। सो देयरफॉर हमें यहाँ से मिल सकता है सी इज इक्वल टू 2 अपॉन ए, जाके डिवाइड होगा तो ये देखो आपका ए भी हो जाएगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं सी इक्वल टू 2 इंटू ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स। यहाँ तक आपको समझा रहेगा। तो हमें ए का वैल्यू कितना मिल गया 2 बी इनवर्स सी इनवर्स, बी का वैल्यू कितना मिल गया 2 ए इनवर्स सी इनवर्स, और हमें सी का वैल्यू कितना मिल गया है 2 ए इनवर्स बी इनवर्स। अब हमें जिस एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड आउट करना है वहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। तो ये देखो आपका एक्सप्रेशन है, पूरा लिखता हूँ मैं एज इट इज़। यहाँ पे एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है 1 अपॉन, एक्सप्रेशन आपको दिया है देखो 1 अपॉन, यहाँ पे लिखा है 1 प्लस ए प्लस 2 बी इनवर्स है, देन प्लस देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 अपॉन 1 प्लस, हाँ ये हाफ बी है तो ऐसे रखता हूँ मैं इसको, हाफ इंटू बी, और ये देखो प्लस सी इनवर्स है, ठीक है। देन प्लस यहाँ पर क्या दिया है आपको 1 अपॉन, यहाँ पर आप क्या दिया है 1 अपॉन 1 प्लस देखो सी है, और ये प्लस ए इनवर्स है, ठीक है। थोड़ा सा मुझे मॉडिफिकेशन करना होगा तभी आपको आंसर मिलेगा। यहाँ से जो फर्स्ट टर्म है मैं उसे एज इट इज़ लिखता हूँ, दैट इज़ 1 अपॉन 1 प्लस ए प्लस 2 बी इनवर्स, ठीक है। प्लस यहाँ पर हम ट्राई करेंगे ना कि जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो जाए। डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए मुझे ये सेकेंड टर्म को ना 2b इनवर्स से मल्टीप्लाई करना होगा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। तो 1 इंटू 2b इनवर्स, देखो 2b इनवर्स डिवाइड बाय, यहाँ पर भी मुझे 2b इनवर्स से देखो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये 1 प्लस हाफ b, और ये प्लस क्या आपका c इनवर्स एज इट इज़ रहेगा दिस वे, प्लस, और यहाँ भी मुझे डिनोमिनेटर सेम करना है तो मुझे यहाँ पर a से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा, तो ये हो जाएगा a अपॉन, देखो यहाँ पे a से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है तो 1 प्लस सी प्लस ए इनवर्स, ठीक है। फर्दर हम मॉडिफाई करते हैं, दिस इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म में कोई चेंजेस नहीं होगा, 1 अपॉन 1 प्लस ए प्लस 2b इनवर्स एज इट इज़ रहेगा, प्लस देखो यहाँ पे ये 2b इनवर्स को मैं वैसे रखता हूँ, डिवाइड बाय, ब्रैकेट को ओपन करेंगे हम 2b इनवर्स से, तो 2b इनवर्स इंटू 1 करोगे तो ये मिलेगा आपको 2b इनवर्स, प्लस देखो यहाँ पर 2b इनवर्स इंटू हाफ b, तो 2 और हाफ तो कैंसिल होके 1 हो जाएगा वो, और b इनवर्स इंटू b कितना हो जाएगा, b इनवर्स इंटू b आपको पता है 1 होता है, प्लस 2b इनवर्स इंटू सी इनवर्स, तो लिख दो यहाँ पे 2b इनवर्स इंटू सी इनवर्स एज इट इज़ रहेगा। तो यहाँ पे प्लस आपका ये a एज इट इज़ रहेगा, कोई चेंजेस नहीं है, डिवाइड बाय, a से ब्रैकेट ओपन कर दो तो ये हो जाएगा आपका a इंटू 1 a, प्लस देखो ये ac आएगा, प्लस a इंटू a इनवर्स तो 1 हो जाता है, ठीक है। फर्दर मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ, सो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस ए प्लस 2b इनवर्स एज इट इज़ रहेगा, प्लस देखो यहाँ पर सी 2b इनवर्स आपका एज इट इज़ रहेगा, डिवाइड बाय, देखो यहाँ पर कुछ मॉडिफिकेशन होगा, 2b इनवर्स ऐसे लिखेंगे हम, कोई चेंज नहीं, यहाँ पर देखो 2b इनवर्स ये प्लस 1 भी ऐसे रहेगा, बट यहाँ पे 2b इनवर्स सी इनवर्स है, देखो यहाँ पे वैल्यू इसका 2b इनवर्स सी इनवर्स का वैल्यू कितना आप a लिख सकते हो, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, देखो प्लस a लिख दूंगा, देन यहाँ पर अगेन प्लस है दिस a डिवाइडेड बाय, प्लस देखो a अपॉन यहाँ पर दिया है a प्लस ए सी प्लस 1, ठीक है। तो ये मैं a एज इट लिखता हूँ, प्लस ए सी को हम रिप्लेस कर सकते हैं, देखो यहाँ पे हमने देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ए सी इक्वल टू 2 अपॉन बी है, तो ए सी इक्वल टू 2 अपॉन बी मतलब क्या हो गया, 2 b जाएगा न्यूमरेटर में तो b इन्वर्स हो जाएगा, तो ए सी इक्वल टू 2 इंटू बी इन्वर्स हम यहाँ से लिख सकते हैं, तो ए सी को रिप्लेस कर दो 2 इंटू बी इन्वर्स, और ये देखो आपका प्लस 1 एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू, अगर आप डिनोमिनेटर को ठीक से ऑब्जर्व करोगे तो आपको सेम देखो मिल रहा है, जस्ट टर्म्स आगे पीछे लिखा हुआ है बट ईच टर्म का डिनोमिनेटर यहाँ पर सेम हो गया है। देखो 1 प्लस ए प्लस 2b इनवर्स, 1 प्लस ए प्लस 2b इनवर्स, 1 प्लस ए प्लस 2b इनवर्स, तो हम क्या करेंगे डिनोमिनेटर को यहाँ से कॉमन ले लेंगे, दैट मीन्स 1 प्लस 2b इनवर्स प्लस ए, कॉमन डिनोमिनेटर ले लिया तो न्यूमरेटर ऑटोमेटिकली आपका ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2b इनवर्स प्लस देखो a हो जाएगा। तो यहाँ पर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों सेम हो गया तो हम इसे कैंसिल कर सकते हैं, तो आंसर क्या मिलेगा आपको 1 मिलेगा। दैट मीन्स हमारा जो ऑप्शन ए है वो
करेक्ट है। तो बहुत ही आसान सा सम था, हमने इसे सॉल्व कर दिया। सो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वीडियो लेक्चर हमने इंडाइसेस टॉपिक का जितना भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था सब हमने सॉल्व कर दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं फर्स्ट चैप्टर का न्यू टॉपिक दैट इज़ लॉगरिथम स्टार्ट करूंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उससे देखना मत भूलना। और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।